जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे संविधान के प्रमुख संशोधन के बारे में। ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन जो प्रमुख हैं उसी के बारे में बात करेंगे, ना कि सारे संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 में कहा गया है। ठीक है, बोला गया है किसमें? 368 में। भाग कौन सा है? 20। भाग नंबर 20 आर्टिकल नंबर 368 लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इसमें जो है पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया जी। ठीक, इसके तहत सूची 9 जोड़ी गई, इसको बोला गया भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार इसको बोला गया और इसमें सूची नंबर 9 को जोड़ा गया। एक चीज़ आपको बता दें कि मूल संविधान में 8 सूचियां थी। क्या? मूल संविधान में 8 सूचियां थी, जो अब वर्तमान में 12 सूचियों में बदल गया है। मतलब क्या है कि 4 जो सूचियां हैं अलग से जो जोड़ी गई हैं, ये संविधान संशोधन कर करके जोड़ी गई हैं। ठीक है, हम आज सूचियों की बात नहीं कर रहे हैं, सूचियों के लिए अलग से वीडियो बन जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि संविधान का 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन। क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन के तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। ठीक, इसके बाद में है 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया। इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। क्या बोल रहे हैं कि 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया, जिसके तहत नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया और यह बना था 1963 में। ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, इसके तहत में आपको बता दें कि 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई। एक चीज़ है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 8 भाषाओं को संशोधन के तहत जोड़ करके टोटल अगर अब की बात की जाए तो 22 भाषाएं हैं। क्या हैं? 22 भाषाएं हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। कौन सा संविधान है? संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 42वां संविधान संशोधन। क्या है? 42वां संविधान संशोधन। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, लागू होता है 1977 में। ठीक है, इसको लघु संविधान बोला जाता है। लघु संविधान बोलने का सीधा सीधा मतलब है इसमें इतने संशोधन हुए कि एक अलग से संविधान जैसा बन गया, इसीलिए इसको बोला जाता है लघु संविधान। सबसे पहली चीज़ है कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया। पहली बार अभी तक का प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ। क्या? कि इसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। एक चीज़ आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती केस। क्या है? केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973। ठीक है, इसमें 13 जजों की बेंच थी। इसमें जो है कुछ निर्णय आए थे, उसमें यह बोला गया था कि मूल ढांचे की बात की गई। मूल ढांचा या फिर आधारभूत ढांचे की बात की गई। इसी के तहत प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, आगे है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। क्या? भाग 4A आर्टिकल 51A, जिसमें जोड़ा गया क्या? मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 जोड़े गए।
एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो है प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। अगर ये बोला जाए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे तो आपका आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो यहाँ 10 जोड़े गए, एक और जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया वो अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार, मतलब क्या है, लीगल राइट बना दिया गया। क्या हुआ कि संपत्ति का जो अधिकार हुआ करता था पहले मूल अधिकार में था। मूल अधिकार का मतलब होता है अनुच्छेद 31 में रखा गया था, इसको हटा करके 300 का आर्टिकल रखा गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या हुआ, 52वां संविधान संशोधन, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ये दल बदल कानून की बात करता है। ठीक है, अस्थाई सरकार बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। देखिए, वोट डालने के अधिकार को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। भैया ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन, न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद में आता है कि 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, क्या, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को ग्रामीण क्षेत्रीय शासन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये जो है 24 अप्रैल को आपको बता दें कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या होता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण से क्षेत्रीय शासन की बात की गई किसमें, 73वें संविधान संशोधन में, जिसमें जो है इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें नगर लोकल गवर्नेंस की बात की जाती है। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 18 विषय रखे गए हैं। ठीक है, कट टू कट पॉइंट याद करिए, ज़्यादा अब समय नहीं बचा है कि पूरी बात आपको समझाई जाए क्या कैसे है। ठीक है, इसीलिए इसमें मैं कुछ भी बता नहीं रहा हूँ, सीधा कट टू कट पॉइंट याद रखिए कि 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय हैं बस, और ये नगर लोकल गवर्नेंस की बात करता है। अगर 73वें की बात करें तो ये पंचायती राज के लिए जोड़ा गया था, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है बस। विषय कितने हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें जो है अभी मैंने बताया था कि कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य की बात की थी, तो 10 वहाँ जोड़ा गया था, एक यहाँ जोड़ा गया। यहाँ पे आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। यहीं पर 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो वही है, यही बोल रहा है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसके बाद में है 89 संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, एक चीज़ आपको पता होगा, आर्टिकल 338 मतलब क्या है, 338 का मतलब है 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की बात की गई है। तो जब 89वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें ए जोड़ करके राष्ट्रीय जनजाति आयोग बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद में आपको बता दें कि 92वां संविधान संशोधन 2003, क्या 92 संविधान संशोधन
2003 4 भाषा जोड़ी गई। क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये टोटल भाषा कितनी हो गई अभी पहले 14 थी, मूल में 14 थी और 8 जो है ये जोड़ी गई। पहले 1 जोड़ी गई, ठीक है, बाद में 3 और जोड़ी गई, फिर बाद में 4 और जोड़ी गई। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई? 8 और जुड़ी, तो टोटल अभी हो गई हैं 22 भाषा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है 91वां संविधान संशोधन 2003। मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। लोकसभा की कुल सीटों का 15% मंत्रिपरिषद हो सकते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद हो सकती है। दिल्ली में जो है, दिल्ली में 10% लिया जाता है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वें संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद में हम आते हैं कि 99 संविधान संशोधन 2015 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। ठीक है, बस इसमें यही याद रखना है कि एक ही संविधान संशोधन है जिसको असंवैधानिक करार दिया गया। वो कौन सा है? 99 नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम 100वें संविधान संशोधन 2015 की बात करते हैं तो भारत व बांग्लादेश के भूमि का हस्तांतरण किया गया। 3 बीघा कॉरिडोर की जो ज़मीन थी भारत ने बांग्लादेश को दिया। ठीक है, उसके बाद में आता है कि 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक है, ये है वस्तु एवं सेवा कर जिसको बोला जाता है जीएसटी। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये भी कुछ से पूछा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है और ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, विजय केलकर समिति के सुझाव पर इसको लागू किया गया और असम पहला राज्य है जहां लागू हुआ। ठीक है, एक चीज़ और है कि जीएसटी काउंसिल का 279A आर्टिकल है जिसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। उस समय जो भी वित्त मंत्री होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। इसके बाद में आता है कि 102 नंबर का संविधान संशोधन 2018। 102 नंबर का संविधान संशोधन 2018। ठीक है, ये 338 SC आयोग का बात करता है। इसमें अगर ए जोड़ दिया गया तो ST आयोग हो गया। ठीक, जो 89वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगर यहाँ बी जोड़ दिया गया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 102 नंबर का। ठीक, अब 103 नंबर संविधान संशोधन 2019 की बात करते हैं तो आपके EWS की बात करता है 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि 104वां संविधान संशोधन 2019। 104वां संविधान संशोधन 2019 104। इसमें जो है जो विधेयक था वो 126 नंबर का विधेयक था। SC और ST सीट का आरक्षण अवधि 10 वर्ष के आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, और एक चीज़ और है कि एंग्लो इंडियन जो कोटा था उसको समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में कितनी सीटें थी? 2 और विधानसभा में कितनी सीटें थी? 1। ठीक है, आगे है 105 नंबर संविधान संशोधन 2021। ठीक, विधेयक कौन सा था? 127 नंबर का विधेयक था। लोकसभा में 10 अगस्त को पास हुआ, राज्यसभा में 11 अगस्त को पास हुआ। राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया 18 अगस्त को। ठीक है, ये है क्या? OBC का निर्धारण राज्य को दे दिया गया। मतलब क्या है कि OBC में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका निर्धारण जो है राज्य करेगा, इसमें यही बोला गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।